देश में जहां एक तरफ दिन प्रतिदिन धार्मिक कट्टरता बढ़ते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी वर्ष भारत ने चीन को सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के मामले में पीछे छोड़ दिया है। वहीं इस बीच गोवा के गवर्नर ने दावा किया है कि गोवा में ईसाई समुदाय की जनसंख्या कम हो गई है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने रविवार को गोवा के कोची में एक गिरजाघर में कार्यक्रम में कहा कि सूबे में ईसाई आबादी पहले से 36% से घटकर 25% रह गई है। साथ ही मुस्लिमों की आबादी पहले से 3% बढ़कर 12% हो गई है। हालांकि इस मामले में बवाल बढ़ते देखकर पिल्लई ने एक दूसरे कार्यक्रम में कहा कि उनका मतलब प्रतिभा पलायन से था। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कुछ मीडिया प्रतिष्ठान मेरे बयान पर विवाद पैदा कर रहे हैं। मैं जनसंख्यिकी या किसी विशेष समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में गोवा के कैथोलिक सदस्यों की संख्या में कमी आई है। अब सवाल यहाँ गोवा के राज्यपाल या फिर जनसंख्या वृद्धि या फिर धर्म की नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से, या फिर मैं ये कहूं कि 2000 के बाद से देश में जिस तरीके की चीजें धर्म को लेकर के बदलनी शुरू हो चुकी हैं कि उसकी धर्म ज्यादा अच्छी है, हमारी धर्म ज्यादा खराब है, या फिर उसकी जनसंख्या अधिक हो रही है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इस देश में की जनसंख्या 135 करोड़ है तो इस देश में सिर्फ मुस्लिम 35 करोड़ होंगे, एक एवरेज के तौर पे देखा जाए तो। हिंदू नहीं भी होंगे तो 90 करोड़ से अधिक होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जनसंख्या के बाद कोई भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। ईसाई धर्म की बात करें तो वो भी यहां अच्छी स्थिति में पहले से अधिक हो गई है, पूर्वोत्तर के राज्यों में हो या फिर किसी अन्य राज्यों में। क्रिश्चियनिटी की जो आबादी है वो इस देश में बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि इस देश में अब धर्म को लेकर के बात बंद कर देनी चाहिए और विकास के ऊपर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म और विकास को एक तराजू में रखेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, एक नेशन स्टेट के तौर पे हम कभी भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम सिर्फ विकास की तराजू को अगर रखें तो कर पाएंगे। धन्यवाद।